हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल अकेडमी रतिया में। आज हम आपको इंडिया जीके का एक छोटा सा पार्ट और करवाने जा रहे हैं, जिसमें ही दोबारा से भारत की राज्य व राजधानियाँ ही करवाई जाएंगी आपको। तो यह है दूसरा पार्ट है। तो इसमें आपको इस तरीके से कराई जाएंगी कि ये आपको साथ के साथ याद होती जाएंगी। ट्रिक के साथ हमने तैयार किया है इनको। तो चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गुजरात। गुजरात राज्य है, तो इसकी राजधानी जो गांधीनगर है, गांधीनगर। ठीक है जी। तो हमें पता है जी, जो गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। जो गांधी जी का लगभग क्षेत्र एरिया जो माना जाता है वो गुजरात ही माना जाता है, क्योंकि यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने खेड़ा आंदोलन चलाया था 1917 में। 18 में उन्होंने अहमदाबाद आंदोलन चलाया था। लगभग आंदोलन इन्होंने यहीं पे चलाया था। बारदोली का आंदोलन भी यहीं पे था। तो गांधी जी ने लगभग यहीं पर आंदोलन चलाए थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि गुजरात से गांधीनगर। ठीक है जी, ये हमें याद हो गया। और गुजरात में एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पशु पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब नागालैंड। नागालैंड, इसमें नाग आ रहा है ना, तो नाग का मतलब होता है सांप। ठीक है जी। और सांप कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में। और जंगल कहाँ होते हैं? पहाड़ों में। पहाड़ों में होते हैं। तो पहाड़ों में क्या होता है? पहाड़ों में जंगल होते हैं। और जंगलों में क्या पड़ता है? कोहरा पड़ता है। क्या पड़ता है? कोहरा। कोहरा पड़ता है। तो कोहिमा और कोहरा रेमिंग सेम मिल रही है इनकी, और ऐसे हम याद रख लेंगे कोहरा कोहिमा। तो ऐसे हम याद रख लेंगे नागालैंड की राजधानी होगी कोहिमा। ठीक है जी। और नागालैंड का जो एक लोक नृत्य है उसको बोलते हैं चोंग। ये भी याद रख लेना साथ के साथ, चोंग इसका लोक नृत्य माना जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया उड़ीसा। उड़ीसा जो उसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है जी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब उड़ीसा में हमें यह नज़र आ रहा है डिश नज़र आ रही है। ठीक है जी। डिश क्या होती है? खाने पीने की चीज़ होती है। जैसे कि कोई भी डिश बनाते हैं हम उसको भूनते हैं मतलब कि पकाना पड़ता है। जैसे पंजाबी का वर्ड हो गया भूनना, तो पकाना होता है। तो भून के हम खाते हैं उसको, कोई भी डिश होती है। तो इससे हम याद रख लेंगे। ठीक है, डिश को भुना जाता है, पकाया जाता है। ठीक है, तो इससे हम याद रख लेंगे भुवनेश्वर। और उड़ीसा में एक चिल्का झील है जिसको लेगिन झील बोलते हैं, जो भारत की सबसे खारे पानी की झील होती है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया तमिलनाडु। अब तमिल में हमें मिल रहा है। मिल मतलब मिलना। अब हम किसी को मिलते हैं या किसी को बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो हमें चैन मिल जाता है मिलने के बाद उसको। ठीक है जी। तो ऐसे में याद रख लेंगे मिलना। तमिलनाडु में मिल रहा है, और मिलने से हमें क्या मिलता है? चेन्नई में चैन मिल रहा है हमें। चेन्नई में हमें चैन मिल रहा है ना, तो इससे चैन मिल जाता है हमें मिलने के बाद। ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया मेघालय। और मेघालय में क्या है? शिलोंग इसकी राजधानी है। और मेघालय एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। जहाँ पे मानसीन राम बोला जाता है ना कि भारत का सबसे वो क्षेत्र बताओ जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो मानसीन राम यहीं का क्षेत्र है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और बारिश होने के बाद से कारण क्या होता है? कीचड़ होता है। कीचड़ होने के बाद हमें क्या करना? कूद के चलना पड़ता है, क्योंकि ताकि हमारे पैर और जो हमें ड्रेस पहनी होती है वो ख़राब ना हो जाए। हमें कूद के चलना पड़ता है। छलांग लगानी पड़ती है। छलांग मतलब कि जैसे कि अदर भाषा का हो गया, जैसे तमिल भाषा का हो गया छलांग लगाना, तो वो इसको कूदना बोलते हैं हिंदी में। तो वैसे ही हम याद रख सकते हैं कि मेघालय में बारिश होती है। बारिश की जगह से कीचड़ हो जाता है। कीचड़ होने के बाद वहाँ पर हमें कूद के चलना पड़ता है, छलांग लगानी पड़ती है। ठीक है जी। आगे चलते हैं अब। उसके बाद आ गया बिहार। ठीक है जी। अब बिहार को कैसे याद करेंगे हम? बिहार के बारे में सुना होगा। हरियाणा में बहुत ज़्यादा लिंगानुपात बहुत कम है, तो वहाँ से लड़कियाँ लेकर आते हैं शादी करने के लिए। तो वहाँ पे जाके हम लड़कियों वालों को क्या करना पड़ता है? पटाना पड़ता है। पटाना मतलब कि उनको फेंटर मारना पड़ता है। हमने हमारे लड़के ने ये कर रखा है, वो कर रखा है, तभी आके वो लड़की देते हैं। वो भी मना कर देते हैं, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात बहुत कम है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शादियाँ बहुत लेट होती हैं, कुछ की हो ही नहीं पाती, कुंवारे ही रह जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये बात मैंने एक ट्रिक बनाई है
तो इसको माइंड मत लेना, ठीक है जी। उसके बाद माइंड में मत लेना, तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं, पटाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, वहाँ बिहार जाके लड़की वालों को पटाना पड़ता है, सिर्फ एंटर मारने पड़ते हैं, हमारा लड़का ये करता है वो करता है, उसके बाद ये वो लड़की देते हैं हमें। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं बिहार पटना, ठीक है। उसके बाद आ गया बिहार, जो बिहार की वो एक ना वो होती है, शोक नदी होती है, बिहार का शोक बोला जाता है उसको, वो है कोसी नदी, ठीक है जी। एक ये याद रख लेना साथ में। उसके बाद आ गया बिहार में सासाराम में जो शेरशाह सूरी है ना, उसका मकबरा भी है, याद रख लेना ये, ठीक है जी। उसके बाद आ गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पुश की आवाज़ आ रही है हमें, पुश की आवाज़ आ रही है ना, तो पुश की आवाज़ हम कोला, अब कोका कोला में कोला याद आ रहा है, कोका कोला, कोका कोला, कोला, कोका कोला को खोलते हैं जब पुश की आवाज़ आती है, खोलने के बाद पुश की आवाज़ आती है, तो हम पश्चिम बंगाल से कोला, कोका कोला याद रख सकते हैं। ऐसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया, ठीक है जी। और पश्चिम बंगाल की जो, जैसे बिहार की मैंने बताई थी, बिहार का शौक कोसी नदी है, वैसे ही पश्चिम बंगाल के शौक है जो वो दामोदर नदी है, ठीक है। ये भी साथ में याद रख लेना। और यहीं पे सुंदरबन डेल्टा है, और यहीं पे सुंदरबन के पेड़ पौधे बहते हैं, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, इसके लिए इसको डेल्टा बोला जाता है। ये भी साथ में याद रख लेना। धन्यवाद। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो में क्या मिस्टेक्स हैं, उस जितनी भी गलतियां हैं आपको दिखती हैं तो उसको कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद।